एग्रीकल्चर में भी हाँ न्यूक्लियर एनर्जी का योगदान है। पीएसए में उसको साइट पे लेके जा रहा है और लुटेशियम उसको मार रहा है, मतलब इट इज़ किलिंग द कैंसर सेल्स। इट्स वेरी स्पेशल बिकॉज उसमें आप जितना फ्यूल डालेंगे, आप पावर जनरेट कीजिए, फ्यूल डालिए, फिर उतना फ्यूल फिर बनता है। सो इट इज़ ए नेवर एंडिंग साइकिल। कभी कोई कोशिश नहीं करता है कि आपको क्या नहीं आता है जानने, वो जानने के लिए इंटरेस्ट नहीं है हमें। वो बोलता है कि आई नो दिस, हम यही पता करते हैं कि उसमें वो कितना जानता है। वेलकम टू टुडेज़ एपिसोड, जहां आज हम डीप डाइव कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एटॉमिक एनर्जीज में विथ आर वेरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट डॉक्टर प्रदीप पुजारी फ्रॉम बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सो लेट्स डाइव इनटू दिस एपिसोड। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर प्रदीप पुजारी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्जेशन के लिए बिकॉज मुझे जानना है कि आपने ये जर्नी अपनी एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट कैसे शुरू की और आप बाबा एटॉमिक सेंटर कैसे पहुँचे? थैंक यू प्रिया। ये न्यूक्लियर एक्चुअली आफ्टर माय एमएससी मास्टर्स, I saw the advertisement for BRC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और एक कोर्स होता है 1 year रिगरस कोर्स होता है। तो उसमें ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेस के लिए इसका कोई recruitment एंट्रेंस नहीं होता है मतलब? एंट्रेंस होता है। ओके सो अभी ये रिटन टेस्ट होता है एंड फॉलोड बाय इंटरव्यू। सो दैट इज़ द प्रोसीजर। तो उसमें ज्वाइन किए 84 में, और फिर इज़ ऑलमोस्ट 37 years I spent there. Okay. So after the training, what is the process? After the training, you are actually आपको different departments में, divisions में subject wise Okay. आपको भेजा जाता है। आपकी चॉइस भी रहते हैं उसमें, देन आपके रैंक के हिसाब से भी आपको डिफरेंट डिविजन्स बोलिए, डिफरेंट ग्रुप्स, जहाँ जो डिफरेंट रिसर्च एरियाज़ में आपको दिया जाता है। और ये खाली बीआरसी में नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बहुत सारे और सेंटर्स हैं। ओके। सबके लिए बीआरसी में ही ट्रेनिंग स्कूल जिसको बोलते हैं हम लोग, जब भाभा इसको स्टार्ट किए थे। हाँ राइट। मेरा बैच था 28th बैच। क्या है एटॉमिक एनर्जी और हर कोई क्यों परमाणु शक्ति बनना चाहते हैं? एटॉमिक एनर्जी में होता क्या है बेसिकली, आप कोई जो एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी आता है जब भी एक न्यूक्लियर फिशन होता है। न्यूक्लियर फिशन मतलब एक हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को आप तोड़ देंगे किसी तरह से, सो काफ़ी एनर्जी रिलीज होता है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे यूरेनियम एक एलिमेंट है, मान लीजिए, उसको फिशन बोलते हैं उसको प्रोसेस। फिशन मीन्स तोड़ना। ओके। सो दो टुकड़ा कर देंगे, सो लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो उस एनर्जी को आप हार्वेस्ट कर सकते हो टू प्रोड्यूस पावर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है अभी, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी जिसको बोल रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट ग्रीन एनर्जी। ओके, तो न्यूक्लियर एनर्जी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी को भी है, वो है कि एटॉमिक मतलब बॉम्ब बनते हैं उससे या कुछ बनते हैं। तो आप आज हमें थोड़ा सा उस पर बताएंगे कि एटॉमिक एनर्जी एक आम इंसान को कैसे अफेक्ट करता है, मतलब व्हाट इज़ द रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन माय लाइफ? ओके जी, देखिए, जो फिशन प्रोसेस बताया गया ना, ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली द होल थिंग स्टार्टेड फ्रॉम हिरोशिमा नागासाकी, इसलिए राइट द डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दुनिया ने देखा है। और तो उसी एनर्जी को आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं वैसे चेन रिएक्शन होता है। एक बार एक टूटा, न्यूक्लियस टूटा, फिर उससे बोलते हैं न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और न्यूट्रॉन्स फिर फिशन कराते जाते हैं। सो एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया, फिर फिशन हो गया, फिर 3 निकले, सो तीनों फिर फिशन कराएंगे, तो एनर्जी मल्टीप्लाई होते जाता है। उसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। अगर ये चेन रिएक्शन को आप छोड़ देंगे, मतलब कंट्रोल नहीं करेंगे, तो जिसको आप बोल रहे थे, जो भी हमने देखा हिरोशिमा नागासाकी में, लेकिन उस चेन रिएक्शन को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं,
देन उसी एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं पावर जनरेट करने के लिए, जो जिसको बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर। जैसे इंडिया में भी वी हैव ऑलमोस्ट 22 रिएक्टर्स नाउ, 22 रिएक्टर्स चल रहे हैं। ये एक एस्पेक्ट हो गया कि आपको इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन कार्बन डाइऑक्साइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है न्यूक्लियर, नंबर 1, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जब हम लोग कार्बन न्यूट्रल की बात करते हैं। दूसरा है देयर इज समथिंग कॉल्ड, जैसे BRC काम करता है फूड सिक्योरिटी, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियर एग्रीकल्चर। ओके। सो थ्रू रेडिएशन वी प्रोड्यूस इम्प्रूव्ड सीड वैरायटी, जो सीड्स होते हैं, मतलब ऑयल सीड्स बोलिए या पल्सेस बोलिए या राइस, इम्प्रूव्ड वैरायटी है जिसमें ईल्ड ज़्यादा हो, जल्दी मैच्योर हो। एग्रीकल्चर में भी न्यूक्लियर एनर्जी का योगदान है। ओके। तो जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ का जो उड़द दाल है, अभी ये एग्जाम्पल बहुत जगह दिया जाता है कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि अगर डोसा खा रहे हैं या इडली खा रहे हैं तो BRC वैरायटी उड़द दाल है। ओके। वहाँ डेवलप किया गया है। अच्छा। जैसे गुजरात में आप देखिए इतने ग्राउंड नट, मूंगफली, राइट, मोस्टली BRC वैरायटी है। सो ये लोगों को पता नहीं है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से ही मान लीजिए एक तरह निकला है उसके रिसर्च से। आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कैसे वर्क करता है, मतलब कैसे हो सकता है कि ये एक बेटर क्रॉप बनाने में यूज होता है? बेटर क्रॉप वैरायटी के लिए बहुत सारे तरीका है, मेथड्स हैं, बट ये रेडिएशन इंड्यूस्ड जो जेनेटिक एनहांसमेंट बोलते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ये एक तरीका है जिसमें BRC फोकस किया है, काफ़ी शुरू से किया है। अभी देखिए हमारा जो टोटल नंबर ऑफ सीड्स, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स जो गैजेट नोटिफिकेशन में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आई थिंक इट इज़ मोर देन 60 वैरायटी अभी आज की तारीख में, मोर देन 60। सो बेसिकली रेडिएशन इंड्यूस्ड जेनेटिक एनहांसमेंट बोलते हैं। देन आप उसको सीड्स को फिर लगाते हैं, देखते हैं, यू चूज़ द बेस्ट वन जिसका सबसे अच्छा प्रॉपर्टी है, उसको प्रोपागेट कीजिए। फिर उस सीड्स को आप फिर देन गिव इट टू द फार्मर्स। ओके। देन इट इज़ सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ओके। तो उसमें पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, सब है। एक तो हो गया आपका ये नया वैरायटी ऑफ सीड्स जो हाई यील्डिंग है, जल्दी मैच्योर हो रहा हो, डिजीज रेजिस्टेंस है, जिसमें बीमारी नहीं लगता है आसानी से। बीमारी नहीं लगता है कि उससे बीमारी होता भी नहीं है, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब लगता नहीं है, डिजीज रेजिस्टेंट बोलते हैं, जिसमें आम डिजीजेस जो हैं। सो इससे वैरायटी, मतलब काफ़ी सारे अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें, प्लांट्स में। So it plays a role in the electricity supply, the agriculture. एग्रीकल्चर, जैसे फूड सिक्योरिटी। दूसरा है, एक तो सीड्स बनाए हैं, दूसरा ये है कि फूड प्रिजर्वेशन। ओके। सो रेडिएशन इंड्यूस्ड फूड प्रिजर्वेशन एक एरिया है जिसमें BRC ने काफ़ी प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन किए हैं, काफ़ी काम अभी भी चल रहा है। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी गैजेट नोटिफिकेशन में है कि दिस प्रोसेस इज, एंड WHO, इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोसेस एक्चुअली, अप्रूव्ड प्रोसेसेस। सो जिसमें आप जैसे दिस पोटैटो एंड ऑनियन लाइक स्प्राउटिंग हो जाता है ना, लाइक इफ यू रेडिएट यू कैन इम्प्रूव द शेल्फ लाइफ। ज़्यादा दिन शेल्फ लाइफ उसका बढ़ा सकते हैं। अभी मैंगो फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंगो इज़ द लेटेस्ट न्यू थिंग, सो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट इट। यू कैनॉट एक्सपोर्ट मैंगो टू US बिकॉज जो क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट है उसमें है कि जो मैंगो का शेल होता है ना, उसके अंदर एक देयर इज अ व्हाट डू यू कॉल सम इंसेक्ट। ओके। सो दैट इज़ अ रीजन। सो रेडिएशन से आप उसको रेडिएशन से आप उसको मार सकते हैं। ओके। इट कैन बी only then you can export so it to USA. yes. तो मीन्स USA में जो भी मैंगो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो India ये प्रोसेस से होके जाते हैं। होना मतलब जरूरी है, नहीं तो they will not import, accept it. Okay. they will not accept it. So अभी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर BRC ने डेवलप किया है जिससे काफ़ी मैंगोज अभी एक्सपोर्ट हो रहे हैं।
तो ये मतलब बीआरसी बना के प्राइवेट सेक्टर में देता है कि इनकी कोई वेसिनिटी है वहाँ पे? हाँ सी अभी देखिए प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी एक्टिव है ओके। रेडिएशन प्रोसेसिंग में। बहुत सारे जो रेडिएशन प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं दैट इज़ ऑल्सो इन द प्राइवेट डोमेन। मतलब ये टेक्नोलॉजी बोलिए या प्रोसेस जो बोलिए अभी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। बहुत ज़रूरी और भी ज़्यादा ज़रूरी है बट काफ़ी लोग इन द प्राइवेट सेक्टर एक्टिव है इसमें। ओके। तो ये जो रेडिएशन है इसका कोई नुकसान है? मतलब ये बस वही मतलब ह्यूमन हेल्थ को कोई नुकसान नहीं है? नहीं कुछ नहीं होता। सी रेडिएशन उस पे एक्सपोज करते हैं जैसे आप जो एक्सरे के लिए जाते हो ना चेस्ट एक्सरे के लिए। हाँ राइट। सो बट आई मीन दैट इज़ नॉट द राइट कंपैरिजन। जैसे आप स्पाइसेस हुए हैं स्पाइसेस को आप इरेडिएट कर दिए जो उसमें आप कीड़े नहीं लगेंगे आगे। जो स्पाइसेस हो गए पोटैटो ऑनियंस हो गए इवन फिश एंड मीट प्रोडक्ट। ओके, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी। जैसे ऑनियन पाउडर्स ना जितने बहुत बनाते हैं अभी गुजरात से इट गोज टू यूएस ना। हाँ, बाहर तो ये अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर ये सभी चलता है। बहुत इरेडिएशन अच्छा, सेंटर्स में ये सब इरेडिएट करके फिर भेजा जाता है। ओके। न्यूक्लियर बॉम्ब में ऐसा क्या है कि वो एक सिंगल बॉम्ब पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और जिसके रिपरकशन है वो डिकेड्स तक चलते हैं? जैसे चेरनोबिल का। चेरनोबिल एक्चुअली एक एक्सीडेंट था जो रिएक्टर अनकंट्रोल्ड चेन राइट। रिएक्शन हो गया। हाँ लेकिन तो डिज़ाइन उस रिएक्टर का डिज़ाइन ऐसा था और जो जो कोई भी वहाँ कोई ऑपरेटर थे राइट वो काइंड ऑफ मिस हैंडल थिंग्स बोलिए इस हिसाब से करना नहीं चाहिए था। हाँ सो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मैं आपको बताया था ना कंट्रोल चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। सो सी रेडिएशन will be certainly harmful. Like fire, you just compare with fire ना। फायर को आप कंट्रोल में रखे हैं घर में खाना बनता है सब कुछ होता है। द सेम फायर इफ इज अनकंट्रोल्ड कैन क्रिएट हैवॉक ना। ऐसा ही है कोई भी चीज़ में पानी भी ले लीजिए। लेकिन So, जैसे radiations- कोई जैसे इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो मतलब डेकेड्स तक जाते हैं। अभी भी चेरनोबिल लोग जाते हैं, विजिट करते हैं वो जो सिटी है, बट वहाँ पे कोई रेजिडेंस नहीं है। नहीं कुछ रेसिडेंस इसीलिए प्रिकॉशन के लिए नहीं रखा है लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे वो जो 16 किलोमीटर में फ्लोरा फौना इज फ्लोरिशिंग वहाँ। Okay. मतलब पेड़ मतलब ग्रीनरी फुल है एंड डियर्स हैं एंड ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स Animals. देयर दे हैव दैट इज़ वन थिंग। एंड वहाँ ह्यूमन हैबिटेशन यही नहीं कराया गया जस्ट फॉर प्रिकॉशन। बट एक मीथ है कि एक दिस लीड्स टू ना फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव ऑलरेडी हैड मेजर प्रॉब्लम्स ना। उसी डेटा के हिसाब से इफ द कोई जेनेटिक बोलते हैं ना आगे का कुछ प्रॉब्लम होता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। ओके। जो भी डेटा अभी तक है हिरोशिमा नागासाकी का जो डेटा है न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि जो आपका कोर है जहाँ फ्यूल है बहुत वेरी हॉट रीजन वहाँ कंटिन्यूस पानी का सर्कुलेशन चाहिए कूलिंग के लिए। कूलिंग के लिए। ओके। नहीं तो ये प्रोसेस हीट जनरेट होके मेल्ट हो जाता है लोका टाइप बोलते हैं उसको। ओके। लॉस ऑफ कूलेंट एक्सीडेंट टाइप। हम्म। फुकुशिमा में क्या हुआ देयर वाज अ पावर आउटेज एंड उनका जो बैकअप जनरेटर्स हैं सुनामी के वजह से वहाँ फ्लडिंग हो गया। सो जनरेटर्स भी काम नहीं किए। सो जो कोर है जो कोर को कूल करने के लिए जो सर्कुलेशन है वो बंद हो गया। सो दैट वाज द रीजन। सो एक्सीडेंट न्यूक्लियर एक्सीडेंट जैसे नहीं है। जैसे पानी के साथ हॉट मेटल के साथ पानी का कांटेक्ट है तो हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन जो एक्सप्लोजन हुआ हाइड्रोजन का एक्सप्लोजन से छत उसका ब्लास्ट वाज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन एक्सप्लोजन। बट सुनामी में 15,000 लोग मरे। बट यहाँ जो इतना मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गई कि एक्चुअल रेडिएशन डेथ जो भी डॉक्यूमेंटेड है आई थिंक इट इज़ नॉट मोर देन 5 or 6। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है बट इट इज़ लेस देन 10। ओके। दैट इज़ अ नेचुरल डिजास्टर। ओके। तो अभी दुनिया चारों तरफ वो प्रिकॉशन लिया गया है कि हमारे जो बैकअप जनरेटर्स ऊपर चले गए दे विल बी अबव। ओके। You learn from every हाँ, you learn from disaster, yeah. every mistake. What are the challenges you have faced while working in such a high stake field? Both
प्रोफेशनली एंड पॉलिटिकली और समथिंग, इसमें कुछ जी मेरा वंस यू जैसे हम कोई डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, देन यू विल बी सीनियर्स ग्रूम यू, आपको बताते हैं क्या करना है कुछ, देन आपका चॉइस ऑफ रिसर्च एरिया में भी आप काम कर सकते हो। ओके सो आई वॉज लकी, सो मैं जहाँ चाहता था उसमें काम किया, उस एरिया में, जैसे उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करके ओके एरिया है। तो शुरू से मैं उसी में ही रहा एक्चुअली, दैट्स माय कोर, पीएचडी भी उसी में हुआ था मेरा। कैन यू एक्सप्लेन लाइक व्हाट इज इट? पॉजिट्रॉन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे एक एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इसको मैटर बोलते हैं हम। ओके और ये पॉजिट्रॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी मैटर है। ओके सो ये पैदा होते ही एक इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आके वो खुद ही मर जाता है और इलेक्ट्रॉन के साथ मर जाते हैं, मतलब एनिहिलेशन हो जाता है दोनों का। ओके और जितना मास है दोनों का, जितना वजन, मास बोलिए या वजन बोलिए, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके तो जो आइंस्टाइन्स फार्मूला है ना, E = mc², ओके तो उतना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसको यूटिलाइज करके आप काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप स्टडी कर सकते हो, अच्छा बेसिक पॉजिट्रॉन का इंटरेक्शन मैटर के साथ वो भी स्टडी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है एक्चुअली। ओके तो ये चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस इज़ यू चैलेंज योरसेल्फ। बीआरसी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, जहाँ भी आप रिसर्च के लिए जाते हो, जो भी काम दिया जाता है, इज़ लाइक आर्टिस्ट को सब कुछ दे दिया गया, कैनवास दे दिया, पेंट्स दे दिया, बोलिए बाकी रेस्ट इज योर्स, आप जो कर पाओगे अभी द कर, कैनवस इज योर्स, कैनवास इज योर्स। रिसर्च सो करके आप जो सो उसमें यू बना कांट पाए। ब्लेम अदर्स कि मेरा पेंटिंग अच्छा किसी ने स्पॉइल किया है। ओके आपने जो किया है बस किया है, जो भी बेनिफिट, जो भी क्रेडिट है आपको जाता है, एंड यू आर फुल्ली फंडेड, योर रिसर्च इज फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ओके टैक्स पेयर्स मनी से यू आर बीइंग फंडेड। सो where does this institute report, मतलब who is the authority there? कौन सा एटॉमिक एनर्जी? हाँ एटॉमिक एनर्जी रिपोर्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ओके प्राइम मिनिस्टर इज आवर एक्चुअली मिनिस्टर बोलिए इंचार्ज ओके डायरेक्टली, शुरू से ही रहा है। अच्छा जैसे स्पेस का हुआ है, एटॉमिक एनर्जी का। स्पेस से मैं उस पे आती हूँ कि BARC और इसरो ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट हैं कि ये भी साथ में काम करते हैं? साथ में काम करते हैं कुछ एरियाज में। ओके अभी सुना होगा आपने कुछ न्यूक्लियर बैटरी, काफ़ी सारा न्यूज़पेपर में है कि राइट, कुछ हाँ उसी पे they are मैं बात trying to, आप हाँ चाहती हूँ कि आप हाँ, बात करें थोड़ा। कोलैबोरेशन उस एरिया में चल रहा है। बट कोलैबोरेशन जैसे इसरो, जैसे ECIL जो हमारा है, DI का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, ओके इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, तो उन्होंने काफ़ी एंटेना वगैरह, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एंटेना और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो बना के दिए हैं इसरो के लिए। If you could change one thing about how nuclear energy is perceived in or thought in the society, what would it be? Yeah, that is a very good question. Unfortunately, the nuclear सारी चीज़ें सब चालू हुआ हिरोशिमा नागासाकी। सो एक नेगेटिव इमेज और लोगों को डर सा एक है कि रेडिएशन से या कुछ न्यूक्लियर से। सो लोगों को पता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना, एग्रीकल्चर हुआ, फूड प्रिजर्वेशन हुआ, हेल्थ केयर के बारे में आपको बताया नहीं मैं। हाँ बिल्कुल। सो जैसे BRC में हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। सो कैंसर का डायग्नोसिस के लिए बोलिए, कैंसर थेरापी के लिए, ओके सो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर प्रोड्यूस एंड इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली। और BRC इज़ अ मेन प्रोड्यूसर ऑफ दोज आइसोटोप्स। BRC में ही बनता है वो आइसोटोप्स, ओके हमारे रिएक्टर में, ध्रुवा रिएक्टर में। अच्छा और काफ़ी रिसर्च होता है, काफ़ी डेवलपमेंट्स हुआ है, और इंडिया में बिग प्लेयर है एक्चुअली BRC। एंड ब्रीड जो हमारा एक ब्रीड करके है, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड रिसर्च, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, ये कमर्शियली उसको बना के बेचते हैं। ओके सो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा एरिया है
जहाँ न्यूक्लियर बोलिए लाइफ सेविंग है, इट इज राइट, सेविंग एग्जैक्टली। लाइफ। और मतलब अब जैसे कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स है उनमें भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, Yes. लाइक इन सो मेनी इयर्स इट हैज़ इम्प्रूव्ड यस एंड यस, न्यूक्लियर मेडिसिन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी ग्रोथ है इसका, मतलब हो रहा है, चल रहा है। जैसे आप देखें ना, पेट भी बोलते हैं, वो भी तो वो पेट भी तो स्कैन। एक टाइप का पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ओनली फॉर डायग्नोसिस। ओके। पेट स्कैन बोलते हैं, जो स्पेक्ट स्कैन बोलते हैं, दे बिकम इंटीग्रल टू डायग्नोसिस के लिए, इंटीग्रल हो गया हो कैंसर गया। डायग्नोसिस। या राइट। थेरापी के लिए सिमिलरली, थेरापी के लिए बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स विथ सम मॉलिक्यूल्स फॉर पर्टिकुलर, जैसे आपका PS, जैसे प्रोस्टेट कैंसर ले लीजिए, हाँ। जैसे लुटेशियम करके एक आइसोटोप है जो BRC में बनता है, ओके। उसमें PSMA लगाते हैं, लुटेशियम PSMA बनते हैं, यानी ये लाइक ए टारगेटेड, लाइक ए क्या बोलते हैं उसको, गाइडेड मिसाइल जैसे, यू गिव इट, इंजेक्ट इट, एंड दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल उसको लेके प्रोस्टेट कैंसर साइट पे लेके जाता है। और ओके। वहाँ लुटेशियम से जो रेडिएशन आ रहे हैं, और रेडिएशन वो सेल को मारते हैं, कैंसर सेल को। ओके। तो जो PSMA मॉलिक्यूल है हम्म। उसमें जुड़ा हुआ है लुटेशियम आइसोटोप। लुटेशियम आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ओके। PSMA उसको साइट पे लेके जा रहा है और लुटेशियम उसको मार रहा है, मतलब इट इज किलिंग द कैंसर सेल्स। तो सो जो रेडिएशन ये से थेरापी, हाँ। नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, वो भी ओवर अ पीरियड टाइम अब मैनेज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, या सी जैसे। उसके लिए बहुत रिसर्च, सी एक तो समझने के लिए हम्म। कितना सही है कितना कम है, वो उस पर काफ़ी रिसर्च चल रहा है। और इसको रेडिएशन को हैंडल कैसे किया जाता है, करना चाहिए, वो भी समझ में आ गया मोर लेस। सो बहुत प्रिकॉशन लिया जाता है। सेफ्टी इज़ पैरामाउंट इन एटॉमिक एनर्जी। ओके। सेफ्टी के लिए मतलब इट इज़ गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और आपको शायद पता नहीं होगा, जो हमारे जो जैसे रिएक्टर वगैरह में भी जो इट इज़ रन बाय मोस्टली इंजीनियर्स, ओके। यू नो, कंपेयर टू अदर कंट्रीज ना। सो हमारे जो मैन पावर का ट्रेनिंग का क्वालिटी है, दैट इज़ ऑल्सो, उसमें काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है, उसमें उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है ट्रेनिंग को। ओके। सो सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है एटॉमिक एनर्जी में। जो काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी कैसी रहती है? अच्छा, जस्ट सिक्योरिटी की बात है। यस। सिक्योरिटी देखिए, ऑफकोर्स जिसको सिक्योरिटी मिलना चाहिए उनको दिया जाता है। जो ओके। जो किनको पुअर, सिक्योरिटी मिलना चाहिए? नहीं सिक्योरिटी तो देखिए, आप जैसे आम जनता, आपको जो भी सिक्योरिटी स्टेट देती है, हमें भी वही मिल रही है एक्स्ट्रा। ओके। बट हम जहाँ रहते हैं, हमारे जो प्लेस ऑफ वर्क, दैट इज़ हम्म। एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड। ओके। प्लेस ऑफ वर्क इज़ कोर्स प्रोटेक्टेड, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है उसके लिए। कोई किसी के साथ आपने काम किया है जिन्होंने आपको कुछ ऐसा सिखाया है विच हैव हेल्प्ड यू इन दिस जर्नी, you would like to share with the people watching you, नहीं who have एक तो, inspired you, हाँ नहीं, may have made a shift in your thinking? यस सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, यू नो, इनिशियली आप जब स्टार्ट कर रहे हो कैरियर, आपके साथ आपके जो सीनियर हैं, Hmm. बहुत मैटर करता है, और कैसे आपका ग्रूमिंग कैसे हो रहा हो, Right. योर मेंटर्स जो भी आपको मिले हैं। सो आई हैव बीन वेरी लकी। मेरे जो गाइड थे डॉक्टर सत्यप्रकाश, एक और डॉक्टर मनोहर, Okay. और बाकी मेरे जितने सीनियर कलीग्स थे, मतलब सीनियर इन द सेंस दे वर 3, 4, 5, 6 years सीनियर। So we had a very cordial atmosphere, and I really appreciate कि वो जो माहौल था, बहुत ही अच्छा माहौल रहा। It has helped me a lot, and it should be like that. For the workplace should not be toxic. Okay. So, And yeah, it was my grooming was, I had a very happy childhood in BRC. Of okay. course, adulthood also, and Right. till my retirement, I have been very lucky that. Okay. ये हमारा मीन्स इंडिया में एक साइंटिफिक टेम्पा है जो सोसाइटी का, वो बहुत कम है। मतलब इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं
हर चीज़ में वी गो टू द ट्रेडिशनल वे और समथिंग. सो यू हैव समथिंग टू से अबाउट इट. सी फाइनली विथ टाइम एजुकेशन के साथ सब चेंज होगा. सी और ये ऐसा क्यों है? सी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए हमारे पास जो कन्वेंशनल नॉलेज है ना, जैसे आयुर्वेदा है मान लीजिए, बहुत सारे उसका इट वर्क्स. आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर एग्जांपल वर्क्स, और बाकी सारी चीज़ें भी हैं. दैट इज़ जस्ट वन एग्जांपल. बहुत सारे कन्वेंशनल विजडम जो है, जिससे लोग जो साइंटिफिक चीज़ों को बिलीव नहीं करते हैं, यू नो, एंड समथिंग एल्स को बिलीव करते हैं, बिकॉज दैट हैज़ वर्क, इट वर्क्स. अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, प्रॉपरली क्या बोलता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक चीज़ होता है कि आप उसको ट्राई आउट किए हो क्या, कितने बार किए हो. जैसे मेडिकल साइंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह जो है, इट इज़ इन वेरी साइंटिफिक वे. एक ड्रग बनाना इज 15-20 साल लग जाते हैं एक मेडिसिन बनाने. राइट. इसमें बहुत सारे रिसर्च होते हैं. तो हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसमें और थोड़ा रिक्वायरमेंट है, इस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग. मैंने बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें बट काम करते हो. राइट. तो आप तो बोल आप रहे हो उसको कि आप उसको अगर कोई यूज़ कर रहा है, आप बोलेंगे कि ये साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, वो ठीक नहीं है. जो लोग उस फील्ड में है, दे शुड इंश्योर कि ये भी इंटरनेशनल मतलब साइंटिफिकली एक्सेप्टेड हो जाए. जो भी ओके. आयुर्वेदा इज हाईली सो यू बिलीव इन बोथ grown द field. थिंग? नहीं, मैं वो जादू टोना वाला बात नहीं कर रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं, जादू टोना नहीं, मैं हाँ, जनरली ऐसे बोल रही हूँ कि कुछ हम साइंटिफिक उनको देंगे तो दे बोले नहीं नहीं, ये इन एनीथिंग, इन अ बेसिक हाउस होल्ड ऑल्सो. नहीं, आप भी सुने होंगे ना कि कुछ लोग क्योर करा देते हैं कुछ. हाँ हाँ, राइट. अगर वो साइंटिफिकली पता चले कि कैसे हो रहा है तो बहुत अच्छा होता है. What excites you most about the future of nuclear science? तो फ्यूचर इज़ ब्राइट. न्यूक्लियर साइंस का फ्यूचर, स्पेशली इंडिया में देखिए अभी, स्पेशली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाँ, हाउस जीरो इफेक्ट है फुटप्रिंट ना, हो उसको जाएगा जीरो करना है 2070 तक वर्ल्ड में. 2070 तक. पूरा जीरो करना है उसको. ओके. एंड वी हैव आल्सो सम टारगेट टिल 2030 जो कि Okay. इंडिया कमिटमेंट दी है. तो अभी गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग, देखिए सोलर, हाइडल और अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होता है, वो भी काफ़ी ग्रो हो चुका है. दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट. उसके साथ न्यूक्लियर पावर, इसको बोल रहा था ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर पावर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें रिलीज़ नहीं होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पावर ऑल्सो यू कैन जनरेट. सो अभी काफ़ी हाई टारगेट, गवर्नमेंट इज़ गिविंग फुल सपोर्ट, और काफ़ी मतलब उसमें आप देखेंगे इन कमिंग ईयर्स दैट इज़ गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग. बोथ इंडिजिनस और मे बी इम्पोर्टेड, बट इन गवर्नमेंट का तो अभी 10 रिएक्टर फ्लीट मोड में जिसको बोलते हैं, वो तो पाइपलाइन में है. अच्छा, एक तो ये हो गया कि न्यूक्लियर पावर, Yes. जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज प्रैक्टिकली ज़ीरो. वन थिंग. सेकेंड थिंग, जो इन कमिंग फ्यूचर इंडिया में आप देखेंगे हमारा एक नया रिएक्टर टाइप आ रहा है जिसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं. ओके. इट्स वेरी स्पेशल बिकॉज उसमें आप जितना फ्यूल डालेंगे, हाँ. आप पावर जनरेट कीजिए, फ्यूल डालिए, फिर उतना फ्यूल फिर बनता है. सो इट इज़ ए नेवर एंडिंग साइकिल. तो Means कभी you डिटेल्स add. में बात करेंगे Oh, is इसके it? बारे में. No, you can explain us about it. सो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऐसे होता है कि आप ब्रीडर इसीलिए बोलते हैं, आप ब्रीड करते हो. Okay. आप फ्यूल ब्रीड कर सकते हो, जैसे प्लूटोनियम से चला रहे हो आप, वो सेम प्लूटोनियम आप वहाँ बना भी सकते हो. So ये So, तो एक बहुत बड़ा प्लूटोनियम change जलता होगा. है और कंज्यूम होता है, और प्लूटोनियम बनता भी है. तो उससे क्या है कि उसमें मोर एक्साइटिंग इज फीचर इज़, हमारे पास इतना स्टॉक पाइल है ऑफ थोरियम. सो थोरियम से हम लोग फिसाइल मटेरियल बना सकते हैं Okay. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में. हम्म. तो एक तो बताया कि आपका ब्रीडिंग हो रहा है नया फ्यूल भी, और ये आप थोरियम को यूटिलाइज कर सकते हैं, Okay. जिसमें
काफ़ी मतलब हज़ारों साल आपको आपके पास फ्यूल ईंधन की कमी रहेगा, नहीं ईंधन होगी। रहेगा। ओके। So that is the overall, that is the most exciting part. In coming future you will see as a prototype fast ओके। builder reactor PFBR ओह, दिस इज वो आने वाला है, एंड कल्पाकम में बन रहा है वो, चेन्नई के पास। ओके। हमारा एक न्यूक्लियर सेंटर वहाँ भी है, तो ऐसे इंदिरा। कितने न्यूक्लियर सेंटर है? देखिए बीआरसी है, बीआरसी तो मदर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से बाकी सारी चीज़ें निकले हैं। ओके। सो सिमिलरली इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो कल्पाकम है, ओके। इट इज़ नियर महाबलीपुरम, हाँ, महाबलीपुरम, राइट। चेन्नई के पास, उसके पास है। देन यू हैव सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, देन वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर ओके। सो देयर कलकत्ता, आर लॉट ऑफ सेंटर। लॉट ऑफ मुझे बस सेंटर्स। यही पता था कि हाँ, देयर इज वन नहीं नहीं, सेंटर व्हिच इज द आपको मेन। पता था कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, टाटा मेमोरियल सेंटर भी डीआई के अंडर है। इट ओके, इज़ दिस बॉम्बे वन। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। हाँ, इज इट? यस, ओके। so OB that also comes under DAE, ओके। and there are many like TIFR also is DAE. ओके। There was then they're all aided institutions. So काफ़ी centers हैं इंडिया So में। lot of work is going on Going on. which people are not aware. I don't think so. So this PFBR is going to be a very important development. We're looking forward to its हाँ, commissioning. because it is amazing. Like अब फ्यूल को यूज कर रहे हैं और वो ही Fuel फ्यूल breed हो रहा है। ब्रीड हो रहा है वापस। एक्साइटिंग एक्चुअली, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। हम्म। So, working in such a kind of scenarios and in a pressure sometimes, how do you personally handle all those things? प्रेशर तो आपको भी है। हर एक कैरियर में, हर एक जॉब में प्रेशर तो होता है। हाँ, दैट इज अ लेकिन वेरी इंडिविजुअल वे, हाउ ईच वन ऑफ अस। so I wanted to know how Pradeep Pujari handles his stress and so that other people who are watching you could also take the way. मैं लिख लेता हूँ। अच्छा। आई आस्क माई सेल्फ कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, किस लिए। आधा प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाता है। ओके। देन यू फील स्ट्रेस बट यू डोंट नो। ओके। कुछ काम है या कुछ टारगेट है, मतलब टारगेट जैसे कुछ कंप्लीट करना है, देन you get stressed because of that, ना कुछ। but there are variety of other things. So if you write down क्यों मतलब आप स्ट्रेस ले रहे हो, ना उसमें what are the things जो करके आप You can solve अचीव it. कर सकते हो। आप लिख Rather लो than being in that situation, just solve it and yeah, you move write ahead. down what is to be done to reach where you are to where you want to go. ये जो ब्रिज है, वो ब्रिज का स्टेप्स गिन लो आप। फिर काफ़ी स्ट्रेस उसमें चला जाता है। Okay. तो इट्स एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन वे ऑफ हैंडलिंग। Yeah, right. इट्स अ वेरी यूनिक एंड इंडिविजुअल वे ऑफ हैंडलिंग। ऐसा कुछ स्पेशल तो हमारे पास नहीं है। आप गॉड में बिलीव करते हैं? यस, ओके। बट आई डोंट बिलीव इन गोइंग टू टेम्पल एवरी डे, बट आई डू एंजॉय द फेस्टिवल्स ओके। जो भी होता है टू द So you are लिमिटेड एक्सटेंट। spiritual यस, and Yes. but not in the traditional way. यस, बट आई थिंक आई बिलीव इन गॉड। God. Okay. BRC और क्या क्या करता है? हाँ, BRC जैसे मैंने बताया आपको कि रिसर्च, तो फंडामेंटल रिसर्च, Right. सो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिएक्टर रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स, और बाकी जितने नए चीज़ें आप सोच सकते हैं सारी चीज़ें वहाँ BRC में हैं। प्लस एटॉमिक एनर्जी रिसर्च के अलावा हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। Okay. उनका फंडिंग हुआ तो बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेस करके BRNS Okay. ऑर्गेनाइजेशन है। You aid the university to Yes, we do the give research. projects to universities also. Okay. And also we provide our facilities for university students. Okay. हमारे जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, सो UGC के साथ हमारा लाइसेंसिंग टाई अप है, Okay. एंड बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आके हमारे फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, अच्छा। क्योंकि ये तो नेशनल फैसिलिटी है। Okay. यू कांट हैव अ रिएक्टर एवरीवेयर, रिएक्टर फैसिलिटीज़ जैसे हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो है BRC का, ये बाकी स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं Okay. बाहर से आके।
सो हम लोग ओवरऑल मान लीजिए रिसर्च हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन की फील्ड में, साइंस एजुकेशन की फील्ड में भी काफ़ी बीआरसी का इम्पैक्ट रहा है, योगदान रहा है. Agriculture we have talked about, we have talked medical. about food security, health care, then water research. Water जो काफ़ी, research. हाँ, Okay. बहुत सारे टेक्नोलॉजी लाइक व्हाट यू कॉल जो मेम्ब्रेन डेवलपमेंट, Okay. जो आरओ के लिए, हाँ, right. UV, RO. डीसेलिनेशन टेक्नोलॉजीज. Okay. सो बीआरसी का अपना ही टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया है, एंड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी किया हुआ है. देयर आर वेंडर्स हु Yeah, I've heard about this water ATM something. Yes, yes. What is BRC, Water ATM is a concept actually कि बहुत सारे villages में, like maybe 250 odd places, Okay. including VT station, I think we have set up these ATM. वहाँ जो विलेज का बात कर रहा हूँ, वहाँ पंचायत के साथ लाइसनिंग करके, डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ लाइसनिंग करके वी प्रोवाइड क्लीन वाटर. मतलब बीआरसी का जो आरओ टेक्नोलॉजी है उससे, Okay. और वो सस्ते में ATM, यू पे सम अमाउंट, टोकन अमाउंट, एंड यू टेक 5 लीटर वाटर, So these क्लीन वाटर, एंड आपको कुछ 1 रुपया देना पड़ेगा, 2 रुपया देना, जो भी है. oh, सो दैट इज कॉल्ड वाटर ATM. सो बीआरसी के बहुत 250 ऐसे कुछ जगह में ऑलरेडी सेटअप किया है लास्ट. तो ये सिटीज में है कि सिटीज़ में है शायद. रेलवे स्टेशन में आई हैव सीन द फोटोग्राफ इन बीटी रेलवे स्टेशन, दैट ओके. बीटी में है शायद एक. और अर्बन बीआरसी और विलेजेस और अर्बन एरिया सब कवर करता है. ओके. टू प्रोवाइड क्लीन वाटर. क्लीन वाटर, राइट. सो यू हैव, इन एडिशन टू द पहले जो आप पूछ रहे थे, न्यू नेशनल सिक्योरिटी, या फूड सिक्योरिटी, या हेल्थ केयर, या गॉट रिसर्च इन वाटर, मतलब वाटर के फील्ड में भी. देन वी हैव वाटर के फील्ड में और एक टेक्नोलॉजी है जो लोगों को पता नहीं है, उसको आइसोटोप हाइड्रोलॉजी बोलते हैं. आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. हाँ. आइसोटोप हाइड्रोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसके जैसे हिमालयस में ना बहुत सारे स्प्रिंग्स दे हैड ड्राइड अप. ओके. समर में आते नहीं थे पानी उसमें. हाँ. तो उसको ये टेक्नोलॉजी से उनको रिचार्ज करा कि अभी समर में भी आपको उसमें पानी मिलता है उस स्प्रिंग में. तो डिटेल्स में उसका कैसे करते हैं बाद में बताऊंगा. ओके. बट बीआरसी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है कि हिमालयस में बहुत, आई थिंक वी हैव अटेम्प्टेड अराउंड 100 स्प्रिंग्स, पर वो 70-80 में फुल्ली सक्सेस मिला है हमको, जो समर में भी पानी मिलता है, जो कि पूरा सूख जाता था. फिर भी आप थोड़ा छोटे में हमें बता सकते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है, मतलब उसको बीआरसी वाटर बोलते हैं वहाँ लोग, बीआरसी के पानी. अच्छा, इज इट? ओके. इट्स अ वेरी सक्सेस स्टोरी एक्चुअली. ओके. तो होता क्या है ना, ये जो एक पहाड़ है मान लीजिए, हिल है, और नीचे स्प्रिंग्स हैं, यहाँ से पानी आ रहा है. तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो पानी जो पर्टिकुलर स्प्रिंग में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है. वो आइसोटोप हाइड्रोलॉजी, जो आइसोटोप टेक्नोलॉजी से हम लोग निकाल सकते हैं. ओके. उसमें पानी में 2 आइसोटोप होते हैं, उनका मात्रा जो होता है, हैवी आइसोटोप और जो लाइट आइसोटोप का जो रेशियो है, या उनका मात्रा वो कम ज़्यादा होता है एल्टीट्यूड के हिसाब से. ओके. तो उसी से हम लोग को पता करते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया से पानी उस स्प्रिंग में आ रहा है, और वहाँ हम लोग एक डाइक बना देते हैं. सो रेन वाटर वहाँ स्टोर रहता है और उससे रिचार्ज होता है. सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक स्प्रिंग कहाँ से रिचार्ज हो रहा है. सो ये आइसोटोप टेक्नोलॉजी से हो जाता है. सो ये पानी का एक सक्सेस स्टोरी आपको बताएं ना. पुराना स्टोरी, अभी भी चल रहा है काम उसमें. ओके. मतलब एस्को करके ऑर्गेनाइजेशन है देहरादून में. एक पद्म विभूषण एक अनिल जोशी हैं, ही हैड कोलैबोरेटेड बीआरसी के साथ. ओके. हमारे लोग जाके वहाँ ये किए थे सारे स्प्रिंग रिचार्ज का. हमको चाहिए भी, तो आए बीआरसी ज्वाइन कर रहे हैं और एटॉमिक एनर्जी का आगे जो प्रोग्राम है उसको पुश कर रहे हैं. और जो प्रोसेस आपने बताया वो है कि यू हैव टू गिव सम एंट्रेंस एग्जाम. यस. ओके. एंड देन देयर इज अ 1 year ट्रेनिंग. हाँ, एंट्रेंस एग्जाम है, रिटेन है, और इंटरव्यू है. ये बहुत यूनिक काइंड ऑफ इंटरव्यू है. ओके. जो एक्सपीरियंस करेगा वही बता सकता है आपको. अच्छा. कि वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि आप क्या नहीं जानते हो. कभी कोई कोशिश नहीं करता है कि आपको क्या नहीं आता है जानने, वो जानने के लिए इंटरेस्ट नहीं है हमें.
हमें उसी चीज़ में इंटरेस्ट है कि जो स्टूडेंट बोलता है कि मुझे ये चीज़ आता है, आई नो दिस, तो हम जानते हैं जो वो बोलता है कि आई नो दिस, हम यही पता करते हैं कि उसमें वो कितना जानता है। राइट. तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव माहौल एंड वेरी Okay. रिलैक्स एटमॉस्फियर, And which is the right way to go ahead. राइट वे टू गो। एंड सो जो भी स्टूडेंट अगर वो सिलेक्शन हो जाता है उसको या सिलेक्शन नहीं होता है, तो दे विल नेवर बी अनहैप्पी, वो खुश होके जाते हैं, Okay. सीख के जाते हैं इंटरव्यू से। राइट. नाइस. नहीं, हम भी बहुत सीखे आज इस टॉपिक से, जो एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी एटॉमिक एनर्जी की, एंड इट इज़ डूइंग सो मच फॉर आवर कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट इट, टू ग्रो इट एंड टू make it a better place to live. Very nice. थैंक यू। Thank you so much. We had a lovely conversation with you and Thank got a you. lot of insight about atomic energies. And I'm sure the people watching you will really get a lot of information from this conversation. Thank you so much. थैंक यू प्रिया, थैंक यू।